अस्सलाम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 3 के और प्रोसीड करते हैं 3.11 की तरफ। स्टेटमेंट है हमारे पास, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकंड, हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी। ठीक है, सिंपली हमें क्या बताया गया है कि एक जो है वो हमारे पास बॉल है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली जो है वो इस तरह से ज़मीन के ऊपर जो है वो अर्थ सरफेस पे थ्रो करवाया है। ठीक है, अब ये जो बॉल है जैसे ही ये हमारा जो है वो इस ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है वो पहुंच गया, हमें जो है वो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करवाया गया। इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो एक्स कंपोनेंट होगी और उसकी वैल्यू हमें जो है वो कितनी गिवन है, यहाँ पे 21 मीटर पर सेकेंड में गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करवाया गया, इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अंडरस्टूड है कि क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि कितना टाइम जो है वो लगेगा, कितना जो है यानी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करके हमारा बॉल जो है वो इस पोजीशन तक पहुंचेगा। तो एक तो हमें इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है यानी x की वैल्यू जो है वो डिटरमिन करनी है, और दूसरी चीज़ हमें जो है वो ये बतानी है कि जैसे ही बॉल ज़मीन को हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो किस वेलोसिटी से जो है वो यहाँ पे आके हिट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा के साथ। तो इनिशियली हमारे पास वी आई एक्स की वैल्यू गिवन है 21 मीटर पर सेकेंड, वी आई वाई हमारे पास 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे बॉल जो है वो हमारा डाउनवर्ड मूव कर रहा है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होती है और हमारे बॉल की मूवमेंट भी डाउनवर्ड है। इस वजह से यहाँ जो जी की वैल्यू लेंगे हम वो पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास हाइट गिवन है कि कितनी हाइट से हमने इस बॉल को जो है वो थ्रो करवाया था, तो वो हाइट हमें 10 मीटर्स गिवन है, उसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं, हाइट 10 मीटर्स के इक्वल जो है वो हमें गिवन है। तो फाइंड हमें क्या क्या चीज़ें करनी थी, फाइंड एक तो हमें करना है वेलोसिटी को यानी जिस वेलोसिटी से ये जो है वो यहाँ आके हिट करेगा, एक तो वो फाइंड करना है, और दूसरा हमें जो है वो फाइंड करना है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी x की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर से डिटरमिन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे वो है x इज इक्वलिंग टू वी आई एक्स इंटू टी, मगर हमें टाइम जो है वो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें जो है वो टाइम की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए हम एक और फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वलिंग टू यानी सिंपली ये फार्मूला है s इज इक्वलिंग टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसको हम अपनी कंडीशन के लिहाज से चेंज करते हैं, यहाँ पे s जो है वो हम y ले लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो हाइट के ऊपर जो है वो वर्टिकल थी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो वी वाई कंपोनेंट t प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये वाला जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है ये हमने वर्टिकल डिस्टेंस के लिहाज से यूज़ किया कि हमारा जो बॉल था जब वो वर्टिकली हाइट पे था तो कितनी थी, उस लिहाज से हमने इस फॉर्मूला को सेट किया। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 10, इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट 0 है, g की वैल्यू 9.8 है और t स्क्वायर यहाँ एज इट इज आ जाएगा। ये वाली वैल्यू वैसे ही 0 हो जाएगी और बाकी क्या बच जाएगा, 1/2 9.8 t स्क्वायर हमारे पास जो है रिमेनिंग बच जाता है। इसकी मज़ीद अगर वैल्यू हम जो है कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड आउट करें तो हमारे पास आता है 9.28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.9। इसको यहीं से हम जो है वो निकाल लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 4.9 किसके इक्वल आएगा, टी स्क्वायर के इक्वलेंट आ जाएगा। 10 को जब हम 4.9 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2.04 टी स्क्वायर है। टी निकालना है तो दूसरी तरफ हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेने से जो आंसर आएगा वो आएगा 1.42 सेकेंड्स, यानी टाइम की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे निकालनी है। अब अगर हमें टाइम पता चल गया तो हम यहाँ से x की वैल्यू इजीली डिटरमिन कर सकते हैं और हम करते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट जो है वो हमारे पास 21 मीटर था और टाइम कितना है 1.42 सेकेंड्स। सॉल्व करने पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आता है 29.8 मीटर्स
अप्रॉक्सीमेटली हम इसे राउंड ऑफ करें तो आंसर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 30 मीटर्स पे, यानी x जो हमारी डिस्प्लेसमेंट थी x एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो 30 मीटर्स के इक्विवेलेंट आ गया। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना था इसके लिए वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम जो है क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, x की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अब हम जो है वो v की वैल्यू जो है वो डिटरमिन करते हैं। v की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है v इज इक्वल टू अंडर द रूट v एफ एक्स स्क्वायर प्लस v एफ वाई स्क्वायर। अब हमने जो स्टडी की थी जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि जैसे ही एक बॉडी को जो है वो हम थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली तो क्या होता है कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग किसी भी किस्म की एयर रेजिस्टेंस को या फ्रिक्शनल फोर्सेस को नेग्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जिस इनिशियल वेलोसिटी से हम बॉल को थ्रो करते हैं उसका एक्स कंपोनेंट थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहता है। यानी अगर यहाँ पे 21 मीटर पर सेकेंड से इसे थ्रो करवाया तो इसका जो फाइनल कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस की वेलोसिटी का वो कितना रहेगा, वो 21 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग और फाइनल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग इक्वल आएगी किसके, 21 मीटर पर सेकेंड के। लेकिन वी एफ वाई की वैल्यू हमने डिटरमिन नहीं की हुई, तो सबसे पहले हम वी एफ वाई फाइंड करते हैं और उसके लिए इक्वेशन यूज़ करते हैं वी आई प्लस ए टी की, ठीक है, क्योंकि हम वाई एक्सिस ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास वाई आ जाएगा। अब इनिशियल वेलोसिटी हमारी जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग कितनी आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है, 0 प्लस यहाँ पे g आ जाएगा और ये t। तो वी एफ वाई की अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो क्या आती है 9.8 इंटू टी की वैल्यू हमने जो है वो फाइंड आउट की थी प्रीवियसली 1.42 सेकेंड्स, उसे पुट कर देते हैं तो वी एफ वाई की जो हमारे पास वैल्यू आती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से वो सिंपली कितनी आ जाती है 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 14 मीटर पर सेकेंड हमारे पास y कंपोनेंट की जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब हमने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी x एक्सिस के लिए भी निकाल ली और फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस के लिए भी निकाल ली। अब इसको इस फॉर्मूला में यूज़ कर लेते हैं, x एक्सिस के लॉन्ग 21 स्क्वायर और y एक्सिस के लॉन्ग 14 का स्क्वायर। स्क्वायर्स को ओपन करें तो 21 का जो हमारे पास स्क्वायर आता है वो आता है 441 और 14 का आता है 196। इन दोनों को जब ऐड करेंगे कैलकुलेटर से तो रिजल्ट आएगा 637 और अंडर रूट लेने के बाद जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी, सिंपली वो आएगी 25 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। तो हमने यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी भी फाइंड कर ली और साथ ही साथ जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया फॉर न्यूमेरिकल नंबर 3.11।